स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश बिच कोर्स की यूनिट 11 पढ़ेंगे। इस यूनिट का नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है? एकता। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विभिन्नता या विविधता। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? अनेकता। तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इस यूनिट का नाम क्या हुआ? अनेकता में एकता। ठीक है, तो नाम से ही क्या समझ में आ रहा है कि हमारा देश विभिन्न धर्मों का, विभिन्न भाषाएं बोली जाती है हमारे देश में, यानी अनेकता में एकता है। ठीक है, तो ऐसे ही फर्स्ट एक्टिविटी जो हमारी है, इसमें हमें क्या करना है? लुक एट द मैप। पहले इस मैप को हमें देखेंगे एंड आंसर द क्वेश्चंस। और नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं हमसे, उनके आंसर देंगे। तो पहले हम देखें मैप में क्या दिया गया है हमें। ये जो मैप है, ये हमारे भारत देश का मैप है। ये अलग अलग जो हैं, ये विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। तो ये क्या है? अलग अलग जो रंग हैं, ये अलग अलग भाषाओं को स्पष्ट करता है। ठीक है, ये सबसे ऊपर कौन जो रंग है, इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीरी। तो कश्मीरी कहाँ बोली जाती है? यहाँ पर कश्मीर है। यहाँ पर पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। यहाँ पर ये जो सबसे बड़ा एरिया है, ये कौन सा है? ये हिंदी का है। यानी हिंदी सबसे बड़े राज्य में, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में, सबसे बड़े क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। अब जो हिंदी है वो कहाँ? यहाँ बीच में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। उत्तराखंड में हिंदी बोली जाती है। इधर हरियाणा में भी हिंदी बोली जाती है। राजस्थान में भी हिंदी बोली जाती है। और इधर जो क्या है हमारा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में भी हिंदी बोली जाती है। तो जो हिंदी है वो सबसे बड़े एरिया में बोली जाती है। इसके बाद इधर गुजरात है। तो गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? लिखा है गुजराती। ये यहाँ पर मराठी बोली जाती है। तो ये राज्य कौन सा है हमारा? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। ठीक है, इधर तेलुगु बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पर कन्नड़ बोली जाती है। तो कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में बोली जाती है ना। और नीचे मलयालम बोली जाती है। मलयालम कहाँ बोली जाती है? ये हमारा केरल है। तो केरल में मलयालम बोली जाती है। इधर तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। ठीक है, और इधर ये उड़िया भाषा है। उड़िया भाषा कहाँ बोली जाती है? उड़ीसा में। ऐसे ही बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल है, उसमें बंगाली बोली जाती है। इधर ये हमारे पूर्व के राज्य हैं, या अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है। मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है। मिज़ोरम में मिज़ो भाषा बोली जाती है ना। तो अलग विभिन्न राज्यों में विभिन्न अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, हर भाषा को अलग अलग रंग से दर्शाया गया है। तो सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है हमारे यहाँ? हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब हम नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया है हमसे? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चंस ओरली। सबसे पहले हमें नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उनके हम आंसर ओरली देंगे। ठीक है, ओरली यानी मौखिक रूप से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज दिस मैप शो? ये मैप क्या दिखाता है? तो अभी हमने देखा ये मैप क्या दिखाता है। इस मैप से हमें क्या जानकारी मिलती है? क्या देख सकते हैं हम इस मैप से? तो ये मैप जो है हमारे विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली भाषा को दिखा रहा है। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या बोल सकते हैं? द मैप शोज मेजर लैंग्वेजेज स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, नेम सम लैंग्वेजेज स्पोकन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ द मैप। इस मैप की सहायता से कुछ लैंग्वेज के नाम बताने हैं, यानी कुछ भाषाओं के नाम बताने हैं जो हमारे यहाँ बोली जाती हैं, इंडिया में बोली जाती हैं। तो ऊपर मैप में बहुत सारी भाषाएं दी हुई हैं। तो आप कुछ भाषाओं, कोई सी भी कुछ भाषाओं के नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, है ना। तो कोई सी भाषाओं के हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, नाम बोल सकते हैं। ठीक है, ओरली है तो बोलना है हमें। क्वेश्चन थर्ड, अकॉर्डिंग टू द मैप विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन द लार्जेस्ट एरिया? इस मैप के अनुसार जो कौन सी लैंग्वेज है जो सबसे बड़े एरिया में बोली जाती है? तो अभी हमने देखा कि सबसे बड़े एरिया में कौन सी भाषा बोली जा रही है। देखो, हिंदी जो है वो सबसे बड़े एरिया में बोली जा रही है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? हिंदी होगा, है ना। हिंदी जो है वो सबसे बड़े एरिया में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम? कौन सी लैंग्वेज आप अपने घर पर बोलते हो? तो ठीक है, लेकिन हम देखो मध्य प्रदेश में रहते हैं, है ना। मध्य प्रदेश हमारा यहाँ पर है ना। और मध्य प्रदेश में सभी को पता है मध्य प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है। आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? सभी लोग
हिंदी बोलते हैं, है ना। अगर इनमें से कोई व्यक्ति मान लो बाहर का है, महाराष्ट्र से आया है, महाराष्ट्र का है, तो अब वो अपनी लैंग्वेज महाराष्ट्री लिख सकता है ना। कोई दूसरे पंजाब से आया है, अगर वो घर में उसके घर में पंजाबी बोली जाती है तो वो पंजाबी लिख सकता है ना। तो ये हमसे पूछा है कि व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम, आप घर पर कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, तो हम लोग तो हिंदी ही बोलते हैं, ठीक है। अगली एक्टिविटी है एक्टिविटी सेकंड, रीड द फॉलोइंग पैसेज। हमें नीचे एक पैसेज दिया हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे। क्या है पैसेज? देयर इज ए पॉपुलर सेइंग इन इंडिया, इंडिया में एक पॉपुलर सेइंग है। पॉपुलर सेइंग में मतलब प्रसिद्ध कहावत है ना। इंडिया में एक प्रसिद्ध कहावत है। क्या कहावत है? कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। यानी कोस कोस पर जब हम जाते हैं तो हर कोस पर पानी का स्वाद कुछ बदल जाता है, थोड़े से पानी का स्वाद में अंतर आ जाता है। और जब हम 4 कोस दूरी पर जाते हैं तो वहाँ पर बाड़ी में भी अंतर आ जाता है। वाणी यानी कि बोली, वहाँ के लोगों की जो बोली होती है वो चेंज हो जाती है। आपने भी देखा होगा अपने आसपास कि आप कहीं अपने शहर से थोड़ी दूर वाले शहर कहीं जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा भाषा में, बोली में अंतर आ जाता है। हर क्षेत्र की अपनी एक अलग भाषा होती है ना। दिस शोज द वेराइटी ऑफ लैंग्वेज वी हैव इन इंडिया, ये दिखाता है भाषा की विविधता, है ना। विभिन्न प्रकार की जो भाषा हमारे भारत में है, ये भाषा की विविधता को दिखाता है कि हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे बाय द पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2013, इंडिया में जो 2013 में एक सर्वे हुआ था उसके अनुसार, है ना, पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे यानी भाषाई सर्वे हुआ था, है ना, भाषा का एक सर्वे किया गया था। तो उस सर्वे के अनुसार क्या था? देयर आर ओवर 780 लैंग्वेजेस, यहाँ पर कितनी लैंग्वेजेस थी? 780 से ज़्यादा लैंग्वेजेस थी, 780 से ज़्यादा भाषाएं थी, है ना। एंड 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट इन इंडिया, और 66 अलग अलग इंडिया की स्क्रिप्ट थी। स्क्रिप्ट यानी क्या होता है? जो हम लिखते हैं ना, अलग अलग लिखने की, लेखन की अलग अलग जो होती है ना, लिपि जिसे बोलते हैं ना, अलग अलग लिखने की। जैसे पंजाबी की अलग लिखने की स्टाइल होती है ना, हिंदी की अलग होती है, संस्कृत की अलग होती है ना, इंग्लिश की अलग होती है, तो ये अलग अलग है ना। उर्दू अलग लिपि में लिखी जाती है, तो ये अलग अलग है। तो ऐसे इंडिया में कितनी है टोटल? 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट है ना। द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, दैट इज़ 90। हमारे भारत में जो एक स्टेट है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, है ना, उसमें सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। किसकी संख्या कितनी है? 90। यानी अकेले अरुणाचल प्रदेश में ही 90 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है। एज पर द 2011 सेंसस, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार, सेंसस यानी जनगणना, है ना, जनगणना जो होती है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार इन इंडिया देयर आर अबाउट 120 लैंग्वेजेस, इंडिया में लगभग कितनी लैंग्वेजेस हैं? 122, ठीक है। इंडिया में लगभग 122 लैंग्वेजेस हैं, विच आर स्पोकन बाय मोर देन 10,000 पीपल, है ना, जो कि लगभग 10,000 लोगों से ज़्यादा बोली जाती हैं। मतलब 122 ऐसी भाषाएं हैं जो लगभग 10,000 लोगों से ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। ऑफ देम 22 आर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, इनमें से 22 जो लैंग्वेजेस हैं वो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बोलते हैं, है ना, जिन्हें हमें जो सूची में शामिल किया गया है, हमारे यहाँ की जो भाषाएं हैं उनमें शामिल किया गया है ना। तो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है। इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इंग्लिश और हिंदी को हमारे यहाँ क्या बोला गया? ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी जो हमारी कार्यालयीन भाषा होती हैं, जहाँ पे भी हमारे ऑफिशियल काम होते हैं वो या तो हिंदी भाषा में होते हैं या फिर अंग्रेजी भाषा में होते हैं। ये सारे कार्यालयीन जो भाषा होती है उसमें हिंदी और इंग्लिश को रखा गया है, ठीक है। ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ये जो रखा गया ऑफिशियल लैंग्वेज, ये किसके द्वारा रखा गया? केंद्रीय सरकार के द्वारा, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी को कार्यालयीन भाषा रखा गया है ना, काय में? केंद्रीय सरकार के द्वारा, है ना। दे आर आल्सो लिंक लैंग्वेजेस, इनको हम लिंक लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती हैं और समझी जाती हैं, ठीक है।
क्योंकि जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं वो तो कम ही लोग बोलते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश भाषा ऐसी होती है जो जिसे हम लिंक लैंग्वेज भी बोलते हैं। डेट हेल्प अस कम्युनिकेट विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये जो भाषा है हिंदी और इंग्लिश, ये हमें कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों के साथ बातचीत करने के लिए में हमारी मदद करती है, जो कि विभिन्न देश के, हमारे विभिन्न राज्यों से जो लोग आते हैं, विभिन्न हिस्सों से जो लोग आते हैं, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग आते हैं, उनसे हम बात करने में हिंदी या इंग्लिश भाषा का यूज़ करते हैं, है ना। बात करने में ये मदद करती है। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2-3 सेंटेंसेस ईच। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके हमें आंसर देना है 2 से 3 सेंटेंस में, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द पॉपुलर सेइंग अबाउट लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में लैंग्वेज के बारे में क्या कहावत है। व्हाट डज इट मीन, और इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था क्या कहावत है भारत में। द सेइंग इज, यानी जो कहावत है वो है कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी, जो अभी हमने पैसेज में पढ़ा था ऊपर, है ना। क्या, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। अब व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है दिस मीन्स देयर इज वेरिएशन। इसका मतलब है यहाँ पर बहुत वेरिएशन है इन लैंग्वेज फ्रॉम रीजन टू रीजन। यहाँ एक रीजन से हम दूसरे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो लैंग्वेज में विभिन्नता है, अलग अलग लैंग्वेज हैं। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे, है ना, भाषाई सर्वे जो हुआ था इंडिया में, जो भाषाई सर्वे हुआ था उसके अनुसार भारत में कितनी लैंग्वेजेस हैं। तो अभी हमने पढ़ा था पेसेज में, देयर आर ओवर 780 लैंग्वेजेस। यहाँ पर कितनी लैंग्वेजेस हैं, 780 लैंग्वेजेस हैं अकॉर्डिंग टू द, ये हमारे पेसेज में से ही जाएगा, अकॉर्डिंग टू द पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इन इंडिया। ठीक है, तो ये हमारे पेसेज में से ही आ गया पूरा क्वेश्चन में से, और ये हमारा आंसर जो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर 780 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया। कौन सी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज जहाँ पर है ना, भारत में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी स्टेट में है, कौन से राज्य में है। तो हमारा आंसर है द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हैज़ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, फिर हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया। तो पूरा क्वेश्चन यहीं से यहीं तक आ जाएगा, और हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं दैट इज़ 90। ठीक है, तो ये हमने पैसेज में से ढूंढ के लिखा है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, और जो कि कितनी है, 90 हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया। भारत में कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। तो अभी हमने पेसेज में पढ़ा था देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। केंद्र सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, यानी कार्यालयीन भाषा क्या है। केंद्र सरकार की कार्यालयीन भाषा कौन कौन सी हैं। तो कौन कौन सी है, हिंदी एंड इंग्लिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। हिंदी और अंग्रेजी भारत केंद्रीय सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कार्यालयीन भाषाएं हैं, यानी हिंदी अंग्रेजी कार्यालयीन भाषाएं हैं, केंद्र सरकार की कार्यालयीन भाषाएं हैं। अगली एक्टिविटी है एक्टिविटी 3, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज और आर। यहाँ पर हमें खाली स्थान दिए हुए हैं, इनको हमें भरना है किससे, इज का और आर का यूज़ करना है। इसका मतलब होता है और आर का मतलब होता है, यानी एक वचन के लिए इज आएगा और बहुवचन के लिए आर आएगा। इसका यूज़ कहाँ करेंगे, जब एक वचन होगा आगे, है ना, जब सब्जेक्ट क्या होगा, एक वचन। और आर का यूज़ कब करेंगे, जब बहुवचन आएगा, है ना। तो इसका मतलब होता है और आर का मतलब होता है।
ठीक है। इसका यूज़ हमेशा एक वचन में करते हैं और इसका आर का यूज़ हमेशा बहुवचन में करते हैं। जब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होता है यानी एक से ज़्यादा जब होगा तो हम उसका आर का यूज़ करेंगे। चलो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट खालिस्तान क्या है? इंग्लिश एंड हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी यानी एक से ज़्यादा दी है हमें, इंग्लिश की और हिंदी की, दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, दो भाषाओं की बात कर रहे हैं। तो ये एक से ज़्यादा है इसलिए हम यहाँ पर आर का यूज़ करेंगे, ARER। इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। हिंदी और अंग्रेजी केंद्र सरकार की कार्यालयीन भाषा है। सेकेंड, इंग्लिश ए लिंग लैंग्वेज इन इंडिया। अब इंग्लिश, अकेली इंग्लिश की बात हो रही है तो क्या है ये, कितनी है? एक है अकेली, अकेले इंग्लिश के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसका, क्योंकि एक वचन के साथ हमेशा इसका यूज़ होता है। इंग्लिश इज़ ए लिंग लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश इंडिया में एक लिंग लैंग्वेज है। थर्ड नंबर, हिंदी है ना। तो हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ मध्य प्रदेश। हिंदी, अब यहाँ पर जो हिंदी है वो एक है या बहुत सारी है? तो हिंदी क्या है? एक भाषा है, ठीक है। तो हिंदी के साथ क्या आएगा? एक, है ना। एक के साथ हमेशा यूज़ करते हैं हम इसका, एक वचन के साथ हमेशा इज़ आता है। तो हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। हिंदी जो है वो मध्य प्रदेश की कार्यालयीन भाषा है। 4 नंबर, 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट यूज्ड इन इंडिया। अब 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, 66 यानी 66 अलग अलग लिपि हैं हमारे यहाँ। तो एक से ज़्यादा, ये तो 66 है, एक से ज़्यादा होने पर हम किसका यूज़ करते हैं? आर का। एक से ज़्यादा चाहे 2 हो या 10 हो या 50 हो, यहाँ पर 66 है तो भी हम किसका यूज़ करेंगे? आर का। तो यहाँ पर आर आएगा। 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट आर यूज्ड इन इंडिया। भारत में 6 अलग अलग स्क्रिप्ट यूज़ की जाती हैं।